इंस्पेक्शन कराने के लिए अपने लोड के लिए हम पहुंच चुके थे। ऐसे फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वेट स्टेशन ओपन है, इसकी बॉर्डर पर जो डिट्रॉयट में मिशिगन है वहाँ पर इंस्पेक्शन भी होगी। इस बार हम जा रहे हैं टेक्सास, एल पासो सिटी। सत श्री अकाल, मेरा नाम है सुखराज सिंह खैरा और आज नए व्लॉग के साथ हम आपको लेकर जाएंगे टोरंटो ओंटारियो से एल पासो टेक्सास। तो ये तकरीबन एक वीक का मेरा ट्रिप होगा। लोड ऑलरेडी पिक है, -5 फ्रोज़न है, फ्रोज़न मीट है। और इस बार जो हमारे पास ये मीट है इसकी बॉर्डर पर जो डिट्रॉयट में मिशिगन है वहाँ पर इंस्पेक्शन भी होगी। तो वो सुबह में इंस्पेक्शन है, तो इसलिए आज मैं रात को निकलने लगा हूँ। तो वहाँ पर इंस्पेक्शन कराएंगे और उसके बाद आगे टेक्सास के लिए रवाना होएंगे। तो मैं राइट नो अब मैं हूँ पाइपलाइन के ट्रक स्टॉप पर। आप पीछे देख ही सकते हो, इधर से ट्रक में फ्यूल अप करा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट फ्यूल अप हो ही गया है। तो इधर से अब हाईवे 401 लेकर सीधा एम्बेसडर ब्रिज विंडसर की तरफ निकलूँगा मैं। यहाँ से हम 401 वेस्ट हाईवे लेकर लंदन की तरफ का जो साइन होगा वो लेकर सीधा डिट्रॉयट बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे। ये आ गया हमारा 401 वेस्ट का रैंप को आपको मैंने बताया कि आप यहाँ भी जितनी स्पीड हो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो टर्न लो, नहीं तो टफ हो जाता है। डिट्रॉयट मिशिगन बॉर्डर पर मैं पहुंच चुका हूं। रश बहुत लगा हुआ था, आधा घंटा लग गया मुझे अपनी टाइम तक आने हुए। अभी भी एक ट्रक आ गया। बॉर्डर क्रॉस करते ही मीट इंस्पेक्शन के लिए मैं जाऊंगा जिस सिटी में, यहाँ से 5-10 मिनट की ड्राइव है। तो उसके बाद फिर जैसे इंस्पेक्शन हो जाएगी तो फिर आगे टेक्सास की तरफ निकलूँगा। मिशिगन में बॉर्डर सिटी इंस्पेक्शन कराने के लिए अपने लोड के लिए हम पहुंच चुके थे। इन्होंने मुझे बोला था कि डॉक पर बैक करके लगा दो 9 नंबर पर। मैंने इधर बैक करके लगा दिया। और भी कई ट्रक आए हुए हैं, ये देखो ये मेरे राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी लगे हुए हैं। और सामने ये लोग हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन करा दी है, या कराने की अभी वेट कर रहे हैं डोर नंबर की। तो कम से कम मुझे 3 घंटे लगा दिए इन्होंने। मैं 10 बजे का डोर पर लगा हुआ हूँ और दोपहर के 1 बज चुका है। तो अभी तक ये पेपर वर्क देने नहीं मुझे आए, मगर इन्होंने ग्रीन लाइट जरूर कर दिया। होपफुली सून ही आते होंगे और जैसे ही ये आ जाएंगे फिर इधर से मैं निकलूँगा आगे टेक्सास के लिए। मीट इंस्पेक्शन में जो चेक करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि कनाडा से अमेरिका जा रहा है। कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो अमेरिका से कनाडा आता है, उनकी वो कनाडा वाले इंस्पेक्शन करते हैं। ये हर एक कंट्री का प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं। जिस प्रोडक्ट में उन्हें लगता है भी इंस्पेक्शन करानी चाहिए फिर ही आगे प्रोसीड करेंगे रिसीवर के पास। तो उसके लिए ये बॉर्डर के ऊपर इनके जो है क्रॉस डॉक्स बनी होती है और उधर फिर इंस्पेक्ट करते हैं। अगर सही हो तो फिर आगे जाने देते हैं प्रोडक्ट को रिसीवर के पास। मीट इंस्पेक्शन डन हो गई है। अब मैं इधर से निकलने लगा हूँ। इन्होंने तो सारा दिन ही ख़राब कर दिया। मेरी 10 आवर की स्लीप पूरी इधर रेस्ट कंप्लीट हो गई। मैंने अब चलो ये बात है कि रास्ते में स्लीप नहीं डालनी पड़ेगी, इधर ही कंप्लीट हो गई है। तो अब मेरे पास पूरे 11 आवर ड्राइविंग के आ चुके हैं। अब मैं सीधा के सीधा अपनी पूरी की पूरी बुक ड्राइव करूँगा 11 के 11 आवर, और उसके बीच में एक आधे घंटे की ब्रेक लूँगा 8 आवर्स से पहले, क्योंकि वो मैंडेटरी लेनी पड़ती है, आपको मालूम है 8 आवर्स के पहले स्लीप। तो इधर कहीं अभी राइट साइड पर और भी बहुत सारे ट्रक हैं जिनकी अभी टर्न आई नहीं है। अब अभी उन्हें डॉग मिलने लगी है। मुझे तो सुबह की डॉग मिली हुई थी, तो अब मुझे फ्री किया है। कई लोगों को ये पहले फ्री कर देते हैं जल्दी, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट। जैसे मेरे पास मीट की कोई वो कहते हैं ये स्पेशल कोई प्रोडक्ट है जिसे बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, इसलिए आपको टाइम लग गया। नहीं तो वैसे
कई लोगों को बस 3-4 घंटे के अंदर अंदर, जब मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर अंदर वो फ्री कर कर यहाँ से निकाल देते हैं। यस, इनका जो बस बॉर्डर से 5 मिनट की दूरी पर या जो जहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं प्रोडक्ट की, अगर हम बिना इंस्पेक्शन किए वो रिसीवर के पास पहुँच जाए अपना 2-3 दिन की ड्राइव कर कर, तो रिसीवर प्रोडक्ट लेता नहीं है। उसे इन्होंने मुझे पेपर दिया स्टैंप लगा कर कि वेरीफाई हुआ है प्रोडक्ट इधर बॉर्डर पर, तो एवरीथिंग इज़ गुड है, तो आप रिसीव कर सकते हो। तो अगर ये मेरे पास पेपर ना हो तो वो लेगा नहीं, वो कहेगा जाओ पहले फिर वापस आओ, इंस्पेक्शन करा कर आओ और फिर प्रोडक्ट लेकर आना मेरे पास। मिशिगन सिटी है जी, मिशिगन स्टेट है और सिटी डिट्रॉयट है। कि मेरे राइट साइड पर वो है इस्लाम का, जिसे वो कह देते हैं मक्का, जहाँ पर लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, मेरे राइट साइड पर है। इधर भी मतलब मुस्लिम रहते हैं, हर एक कम्युनिटी अवेलेबल है, अपने इंडियन भी है इधर, हर एक सिटी में अपना हर एक कम्युनिटी पाई जाती है। इधर जो स्टॉप साइन से मैं लेफ्ट लूँगा और ये स्टॉप लगा होता है ना, मेक श्योर यहाँ पर हमने पूरा कम्प्लीटली स्टॉप लगाना होता है और 3 सेकंड के लिए मिनिमम रुकना होता है और फिर लेफ्ट और राइट देखना होता है और फिर लेफ्ट, अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर प्रोसीड करना है हमने। अभी इधर से भी गाड़ियां आ रही है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ट्रक आ रहा है। जैसे निकलेगा फिर मैं इधर से प्रोसीड करूंगा। ठंड फिर आ चुकी है, पहले लास्ट वीक और टेम्परेचर था प्लस में और इस वीक अभी फिर -10 शो करा रहा है मेरा ट्रक। मगर अब ज़्यादा टाइम ये मौसम रहने वाला नहीं है, क्योंकि बस जा रही है, अब सर्दी तो जा रही है। मुझे लगता है या एक आधे वीक का बस खेल है। अब सामने से ट्रेन गुजर रही है, इसलिए वो लाइटें जो है फ्लैश कर रही है और वो बूथ जो है ऑटोमेटिकली सेंसरों से नीचे आ जाता है। जब भी ट्रेन आने वाली होती है ना, 1 मिनट पहले ही आ जाता है, 1-1.5 मिनट। अब मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग इसका पता नहीं है, मगर इतना कि जितनी बार भी मैंने नोटिस किया है 1 मिनट पहले ही आता है। तो इधर मैं खड़ा हुआ हूँ इसलिए, तो आगे से मैं लेफ्ट लेन में इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने ये बूथ है क्रॉस कर साथ के साथ ही पास के पास ही लेफ्ट लेनी है। देखना अब वो ट्रेन निकल गई और ये ऑटोमेटिकली सेंसरों की वजह से जैसे वो ट्रेन का डब्बा वो आगे गया होगा तो इन्होंने सेंस कर लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर उठ चुके हैं बूथ। वेट स्टेशन ओपन है, इधर देखो ओपन का साइन आ गया। कई जगह पर लाइटें फ्लैश करती होती हैं, तो इधर हम अब स्केल के अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो हमें बाईपास लेन से पास कराता है जहाँ अंदर बुलाता है। ये अभी इधर हमने जाना ही जाना है जब ओपन लिखा है, जहाँ लाइट्स फ्लैश हो रही है, क्योंकि हमारे पास वो बाईपास वाला नहीं है। अभी तो बाईपास वाली एक डब्बी मिल जाती है, वो भी ट्रक के अंदर ही सिग्नल मिल जाता है, फिर हमें अंदर नहीं ऐसे जाना पड़ता, हम बाहर से रोड पर ही निकल जाते हैं। अगर उस पर ग्रीन सिग्नल आ जाए, अगर रेड आ जाए तो फिर हमें अंदर जाना पड़ता है। मगर अब हमें अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बाईपास वाली सिग्नल वाले वो जो बॉक्स नहीं है हमने लगाया है ट्रक के अंदर। इधर मेन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो इन्होंने स्पीड लिखी होगी। एक तो स्पीड जो है वो देखो लिखा है 30 माइल्स पर आवर मिनिमम, इतनी रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा तेज़ भी क्रॉस करेंगे तभी हमें वो रोक लेंगे, अगर स्लो करेंगे तो फिर भी उन्हें कोई ना कोई शक हो सकता है। जैसे ये ग्रीन एरो रहे हैं तो इसका मतलब हमने सीधे चले जाना है। हम फिर अब सीधा फ्रीवे हाईवे
I-75 के ऊपर चले जाएंगे। अगर वो पार के क्या देते तो फिर इधर को जाना था रैम के ऊपर, तो उधर उन्होंने फिर हमारे ट्रक ट्रेलर की इंस्पेक्शन करनी थी, पेपर वर्क चेक करने थे लोड के, और ट्रक ट्रेलर के भी पेपर वर्क चेक करने थे। तो फिर मालूम नहीं वो आधे घंटे में फ्री करते हैं या 1 घंटा लगाते हैं, डिपेंड। तो अब हम सेफ साइड फिर हाईवे के ऊपर आ गया, हमें उन्होंने बाईपास में निकाल दिया। ओकलाहोमा सिटी पहुंच चुके हैं हम। इधर पेट्रोल पास से फ्यूल अप करा लिया ट्रक के ट्रेलर में इधर, क्योंकि सस्ता लगा था, रास्ते में बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आपको मालूम है कि वार चलने की वजह से फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस ट्रक स्टॉप में मैं पहले डलाता रहा हूँ नियर अबाउट $2 और 98 सेंट के करीब, और आज इस पर लगा हुआ है नियर अबाउट $5 का, और दूसरे पंपों में $5 प्लस का था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर से फ्यूल अप करा लेते हैं। आगे जितने भी मुझे पंप आएंगे टेक्सास जाते हुए, उनमें इधर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मोस्टली ओकलाहोमा में ऑलवेज जो है अपना फ्यूल का प्राइस लो होता है। स्टार्टिंग से ही मैं जब से चल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। तो ये पेट्रोल पास का ट्रक स्टॉप बहुत ही बड़ा है, ये देख सकते हो आप, उधर से स्टार्ट हो रहा है। तो जिधर भी निगाह जाई आ रही है उधर ही है, वो दूसरी तरफ की तरफ है। तो यहाँ पर कम से कम 12-13 जो है फ्यूल आइलैंड है, फ्यूल अप कराने के लिए। तो ईज़िली लाइन में वेट भी करना नहीं पड़ता, तो हम फ्यूल ईज़िली करा सकते हैं। तो इस लव का भी ट्रक स्टॉप है इस पास में, उधर भी हमारे कार चलते हैं, मगर उधर रश बहुत होता है, इसलिए मैंने इधर से करा लिया। और इधर अब रुक कर नाश्ता वगैरह करूँगा, खाऊँ पीऊँगा, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ खाया नहीं है। और फिर इधर आधे घंटे की ब्रेक पूरी कर कर आगे चलूँगा। रात का एल पासो टेक्सास में पहुंच चुका था मैं, और मैंने इधर ही पार कर कर लगा लिया था ट्रक। और अब रिसीवर आया था तो उसने मुझे डोर दे दिया, और मैंने इधर ये देखो बैक कर कर अपना ट्रेलर लगा दिया। तो कह रहा है कि आधे 1 घंटे के अंदर अंदर मैं एम्प्टी कर दूंगा। बाकी अभी तक 20 मिनट तो हो चुके हैं, तो अभी तक तो 3-4 बार ही मुझे लगता है फोक लिफ्ट ट्रेलर के अंदर गई है। तो अभी मुझे लगता है लगाएगा टाइम आधा घंटा और। तो उसके बाद कंपनी की डिस्पैच आ चुकी है, फिर वो जाएंगे आगे हम एरिज़ोना की तरफ। तो लोड नंबर वगैरह अभी नहीं आया, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। वो कहते हैं उस तरफ चले जाओ, उधर से लोड जो है हमें मिल जाएगा वापसी का, जो कि सीधा टोरंटो जाएगा या मॉन्ट्रियल जाएगा, वो पता चलेगा। अभी जैसे इधर से निकला, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी फिर पता चल जाएगा भी किस तरफ जाना है। तो इधर एक आपको दिखाना चाहता हूँ, भाई भी आया है ट्रक पर, जिसका पीटर बिल्ट है ट्रक। भाई का बहुत ही सुंदर ट्रक है, पीटर बिल्ट 379 है। तो मैंने ये ट्रक अंदर से भी देखा है, मुझे उसने अपने आप दिखाया, कहता ये देखो मेरा ट्रक बहुत ही सुंदर है, अंदर से भी उसने बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मैक्सिकन है, तो वो मुझसे बातें करता रहा कितना टाइम, और बताता रहा भी, ये कहता है भी हम भी आपके एरिया में जाते हैं, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह में। तो कहता हमारे लिए तो बहुत टफ हो जाता है जब हम जाते हैं, पर कहता क्या करें, इस टाइम में लोड ही हमें उधर के मिल रहे हैं। पहले तो कहता पास के मिल जाते थे, जैसे डैलस हो गया, फिनिक्स हो गया, कहता अब नहीं मिल रहे। तो कहता मजबूरी के लिए जाना पड़ता है, और फ्यूल की प्राइसें भी बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं। तो कहता घर चलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो इसका ट्रक आपको मैं फिर पास से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए पीटर बिल्ट है, 389 है मॉडल नंबर, 389 जमा इश्की है ट्रक।
और रीफर भी बाइक का ब्रांड न्यू, कहता मेरी अपनी कंपनी है, इसकी भी जैसे हमारी है वैसी है, एक ही ये आ गया मेरे पास मेरा ब्रदर। या तो Remember Moral 4? या And then 90 and then Good Road. they will give us a call when we are empty or just go over there. No, they'll come and tell you go get the paperwork. Okay brother, Later, brother. Take care. you are a nice one। इसने मुझे ये भी बताया, कहता अरिज़ोना जाने के लिए कौन सा हाईवे यूज़ करना है। आपने कहता अगर आप सीधा इधर से जाओगे 10 नंबर लेकर तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, रश मिलेगा। और इसने मुझे बाईपास बताया उसका, उधर कहता कोई भी नहीं होगा तो आप इजीली जा सकते हो। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।